हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ को डिफाइन करने के लिए जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रिचर्ड्स, नर्न्स्ट, प्लांक, इन सभी के कंट्रीब्यूशन से एक अन्य फंडामेंटल प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, and this is related to entropy of pure crystalline substance at absolute zero temperature। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी से संबंधित है। यह सिद्धांत ही थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ कहलाया। इसके विभिन्न स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांक्स स्टेटमेंट की। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज एंड चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो करने पर वो भी शून्य या ज़ीरो की ओर अग्रसर होती है। तो जो डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज है उस इक्वेशन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और यह इक्वेशन शो करती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ बढ़ता है जो Cp की वैल्यू होती है वो भी ज़ीरो की तरफ अग्रसित या अग्रसर हो जाती है। As the temperature approaches to absolute zero, the value of Cp tends to approach zero। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो हीट कैपेसिटीज है, ऊष्माधारिता है, वो बराबर हो जाती है और इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 0 केल्विन पर सभी सब्सटेंस की, सभी पदार्थों की जो हीट कैपेसिटीज होती है वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। क्वांटम थ्योरी को जब ठोस पदार्थ यानी सॉलिड सब्सटेंस की हीट कैपेसिटीज के लिए अप्लाई करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि परम शून्य टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन पर सॉलिड की जो हीट कैपेसिटीज होती है वो ज़ीरो होती है। It was found that at absolute zero temperature, the heat capacity of solid becomes zero। इस प्रकार नर्स्ट हीट थ्योरम को विस्तृत रूप से लिखा जा सकता है। ये देख रहे हैं आप। और हम जानते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो भी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर ज़ीरो की तरफ अग्रसर होती है। तो एंट्रोपी को भी हम इस प्रकार से इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी आधार पर 0 केल्विन पर हम ये इक्वेशन के आधार पर ये बताते हैं कि 0 केल्विन पर जो चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस का मान है
वो 0 हो जाता है। अर्थात किसी प्रक्रम, कोई भी प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड का प्रयोग हो, यानी सॉलिड्स वो इन्वॉल्व्स हों, उनमें 0 केल्विन पर एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो 0 होगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है उसके मान सॉलिड स्टेट में समान होते हैं। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन सॉलिड स्टेट्स आर सेम। इस आधार पर प्लांक ने यह कंक्लूड किया कि द एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। या हम कह सकते हैं कि शुद्ध ठोस अथवा शुद्ध द्रव की एंट्रोपी परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर शून्य हो जाती है, और यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इसको हम मैथमेटिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की है फर्स्ट प्लांक्स स्टेटमेंट की, प्लांक के कथन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे लुईस एंड रेंडल का स्टेटमेंट। चूंकि प्लांक्स के कथन में कुछ गलतियां हैं, सॉल्यूशंस और सुपरकूल्ड लिक्विड यानी विलयन और अतिशीतलित द्रव, इनकी एंट्रोपी के मान एब्सोल्यूट 0 पर 0 नहीं होते हैं। जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की और सुपरकूल्ड लिक्विड्स की, तो the entropies of solutions and supercooled liquids are not 0 at 0 Kelvin. Therefore, it can be said that the Planck's statement is true only for pure crystalline solids. तो अगर प्लांक का कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ही सत्य होता है, तो ऐसी स्थिति में थर्ड लॉ को डिफाइन करना या उसके स्टेटमेंट को देने के लिए एक नया स्टेटमेंट, जिसे हम लुईस और रेंडल का स्टेटमेंट कहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उनके अनुसार एवरी substance has a finite positive entropy and at absolute 0 temperature it becomes 0 as in the case of perfectly pure crystalline solids. मीन्स प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित धनात्मक एंट्रोपी होती है, एक पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, और एब्सोल्यूट 0 यानी परम शून्य ताप पर वह शून्य हो जाती है, जैसा कि हम देखते हैं कि पूर्णतया शुद्ध क्रिस्टलीय सॉलिड्स में होता है। तो इस प्रकार से लुईस और रेंडल ने अपना स्टेटमेंट दिया थर्ड लॉ को डिफाइन करने के लिए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अनअटेनेबिलिटी of absolute temperature and third law of thermodynamics की। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम और परम शून्य ताप की अप्राप्यता का सिद्धांत।
हम सभी जानते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स परम शून्य ताप 0 केल्विन को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री तक पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए कुछ ही स्टेप्स बाकी हैं। यह प्रैक्टिकली रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को हम प्रैक्टिकली प्राप्त नहीं कर सकते। इट इज़ प्रैक्टिकली अनअटेनेबल। इस आधार पर थर्ड नियम को नए तरीके से डिफाइन किया गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल बाय एनी मेथड, no matter how ideal it is, to reduce the temperature of any system to absolute zero by any finite number of operations। यानी किसी भी विधि से यह असंभव है, यह इम्पॉसिबल है, चाहे वह कितनी भी आइडियल या आदर्श क्यों न हो, कि किसी सिस्टम के टेम्परेचर को किसी सीमित संख्या की क्रिया यानी सीमित संख्या के ऑपरेशंस के द्वारा एब्सोल्यूट ज़ीरो तक कम किया जा सके। तो इस प्रकार से थर्ड नियम का, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट दिया गया। तो आज हमने थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। Thank you very much.